बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको 2023 के हज के लिए बुकिंग का तरीक़ाकार वाज़े करूँगा। जो लोग सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो सऊदी नेशनैलिटी होल्डर हैं या इकामा कार्ड होल्डर हैं, वो सऊदी अरब से हज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी दूसरे वीज़े वाले सऊदी अरब में रहते हुए हज नहीं कर सकते। उन्हें अपने मुल्क से हज के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप ऐप से अप्लाई कर रहे हैं और एरर्स वगैरह या प्रॉब्लम कोई फेस नहीं करना पड़ रही, तो फिर आप ऐप से ही बेशक अप्लाई कर दें, तरीक़ाकार सेम ही होगा। और अगर मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप से वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाएंगे और तरीक़ाकार फिर जो मैं बताऊंगा उसे फॉलो करेंगे। और सिर्फ हाई रेट पैकेजेस शो कर रहा था, लो रेट पैकेजेस वो अभी शो नहीं था कर रहा, तो अब वो भी शो होना शुरू हो रहे हैं। और कंपेनी वाला प्रॉब्लम भी मिनिस्ट्री ने, IT डिपार्टमेंट ने सॉल्व कर लिया है। लिहाजा अब मैं अप्लाई करने लगा हूँ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हज को। तो मैंने कहा साथ में वीडियो बना के आप लोगों को भी इस बारे में गाइड कर दूँ। तो चलिए आइए हज एप्लीकेशन के प्रोसीजर का आगाज़ करते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज सामने आ जाएगा। इधर रिजर्वेशन पे क्लिक कर देंगे। जो ऊपर रिजर्वेशन मैकेनिज़्म है उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। नीचे जो लिखा है टाइप्स ऑफ पैकेजेस, इसमें डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने पैकेजेस की डिटेल्स बताई हैं कि किस किस के क्या रेट है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन की, रहाइश की और ख़ाने की। तो बहरहाल हम रिजर्वेशन पे क्लिक किया तो ये पेज सामने आ गया। इसमें जो नेशनैलिटी होल्डर हैं वो अपना ID कार्ड नंबर एंटर करेंगे, और जो इकामा कार्ड होल्डर हैं वो अपना रेजिडेंट नंबर, इकामा नंबर एंटर करेंगे। इकामा नंबर एंटर करने के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, तो उसे चाहे आप हिजरी में एंटर कर दें या दूसरे कैलेंडर में। तो डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं। अब मंथ डेट एंटर की, फिर महीना एंटर किया और उसके बाद साल एंटर कर दिया। अब डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद सामने जो विजुअल कोड लिखा आ रहा है वो एंटर किया, 133 स्मॉल p, और नेक्स्ट वन पे क्लिक कर दिया। मोबाइल नंबर अपना लिख दें जो एप्शर वाला है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट वन पे क्लिक कर दें। अब जो मोबाइल आपने लिखा है, आपका जो एप्शर वाला मोबाइल नंबर है, उस पर OTP आएगा, वो OTP आपने एंटर कर देना है। ये OTP आ गया 4882, इसको लिखा और एंटर कर दिया, गो कर दिया। अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ चाहिए, ये मैं एक वीडियो में पहले ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन बता चुका हूँ। इनको एक्सेप्ट किया, टिक किया और ओके कर दिया। अब ये एप्लीकेंट का डाटा शो कर रहा है, जो पर्सन अप्लाई कर रहा है हज के लिए। इसे वेरीफाई करने के कामा नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नेम वगैरह बिल्कुल ठीक है, जेंडर ठीक है, मोबाइल नंबर सही है, और ये लिखा हुआ है शी हैज़ द राइट टू परफॉर्म हज। अब इनके लिए कंपेनियन को ऐड करते हैं, यानी महरम को। तो इसको एज अ कंपेनियन भी किसी को लेकर जा सकते हैं, एज अ महरम भी, यानी अगर फ़ीमेल है वो फीमेल के लिए लेकर जा सकती हैं, और अगर महरम के तौर पे लेके जा सकते हैं, ले जाना है तो मेल को भी लेके जा सकती हैं। कंपेनियन का कामा नंबर एंटर करने के बाद या ID कार्ड नंबर एंटर करने के बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। इसी तरह विजुअल कोड एंटर करना है, 1 स्मॉल g और P10T, और ऐड कर दें, एडिशन कर दें। द एप्लीकेंट हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली। इस तरह कंपेनियन भी ऐड हो गया। ये पहले ऐड नहीं हो रहा था, कंपेनियन एडिशन में प्रॉब्लम आ रहा था। अब इधर लिखा हुआ है हज विदाउट महरम। हम इधर महरम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो जो भी आपने कंपेनियन ऐड किए होंगे उनके नेम्स आ जाएंगे। तो जिस कंपेनियन को आप एज अ महरम ऐड करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक कर दें, तो वो एज अ महरम आपके साथ आ जाएंगे। ठीक है। अब इसमें ये पूछ रहा है जो आप महरम लेना चाह रहे हैं वो क्या रिलेशन है उससे, तो इधर हस्बैंड सेलेक्ट कर दिया। अगर विदाउट महरम था तो विदाउट महरम, अदरवाइज़ महरम की सूरत में रिलेशन लिख दें। अब कंपेनियन भी ऐड हो गया, कंपेनियन एज अ महरम भी ऐड हो गया। ये जो डिलीट लिखा हुआ है, इससे आपने जो कंपेनियन ऐड किया उस कंपेनियन को डिलीट भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। ये आपका डाटा है, ये कंपेनियन का डाटा है, और नीचे कंपेनियन को महरम के तौर पे ऐड किया। अब आपने पैकेज को सिलेक्ट करना है।
अच्छा, अब पैकेज सेलेक्ट करते वक्त अगर तो आप ये देखिए, अगर आप सिटी सेलेक्ट करते हैं, सपोज़ मैं मक्का सेलेक्ट करता हूँ, एक से ज़्यादा सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट कर देता हूँ, तो ये एक्सपेंसिव पैकेज ही शो कर रहा है। मगर इधर अब मैं एक और सिटी टाइप भी ऐड करके देख लिया, तो फिर भी एक्सपेंसिव पैकेज ही शो कर रहा है। तो अगर मैं इधर पैकेज सेलेक्ट करते वक्त सिटी को सिलेक्ट ना करूं और स्किप कर दूं इसे, तो फिर सस्ते पैकेज भी आ जाते हैं। अच्छा, पहले तो शो कर रहा था, मगर उस वक्त मैंने कंपेनियन ऐड किए बगैर चेक किया था, तो अभी मैं दोबारा कंपेनियन ऐड किए बगैर पैकेज चेक करता हूँ कि अब सस्ता पैकेज शो करता है कि नहीं। ये स्किप कर दिया मैंने, यस अब कर दिया इसने। तो आई थिंक मैं पहले पैकेज सेलेक्ट कर लूँ, उसके बाद कंपेनियन ऐड करता हूँ। ये अच्छा, इसमें अब देख रहे हैं ये डिफरेंट पेजेस हैं। इसमें जो पहले 2 पेज हैं ना, ये सस्ते पैकेजेस के हैं, जो 5000 से 5200 से 5700 तक की रेंज के हैं। तीसरे पेज पे ये 90 टू 100 समथिंग के पैकेजेस शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं पहले 2 पेजेस से सिलेक्ट करता हूँ। आप अपने पास के सिटी के हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा लेना है। तो ये राइवल सिटी, हिस्मिल, खफची, जुबेल, ठीक है, राइवल सिटी के हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये फर्स्ट पेज पे जद्दा का शो कर रहा था। वैसे तो मैं डायरेक्ट मक्का भी जा सकता हूँ, और ये सबसे सस्ता भी यही है। इसकी आप देखना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या ये दे रहे हैं, तो ये आप व्यू डिटेल्स में जाके देख सकते हैं। उसमें ये सारा कुछ मैं फ़िलहाल अभी पढ़ नहीं रहा, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये रिजर्वेशन वैल्यू है 800, इन्होंने ट्रांसपोर्ट का डाला हुआ है 3765 में। इस तरह टोटल इन्होंने 5250 बनाए हैं, इंक्लूडिंग वैट ऑफ 685 राउंड अबाउट। ठीक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए। अच्छा, ये मील का है, अरफात में ये मील है, मुज़दलिफ़ा में ये है, मक्का में ये, ठीक है। और ये रेजिडेंस का है, मन्ना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और मक्का। ठीक है, उसके बाद मैं वापस आता हूँ। इन्फॉर्मेशन में बाद में डिटेल में पढ़ लूँगा, कौन से आपने भी पढ़नी है तो पढ़ लें। ये बैक किया। अच्छा जी, अब मैं पैकेज सेलेक्ट करता हूँ, चूज़ पैकेज, पैकेज नॉट सेलेक्टेड, अभी स्किप किया। ये सबसे सस्ता पैकेज है, इसी को सिलेक्शन में किया और ये सिलेक्ट हो गया। द पैकेज हैज़ बीन सिलेक्टेड सक्सेसफुली। हाँ, अच्छा, अब मैं कंपेनियन ऐड करता हूँ। कंपेनियन का डाटा लिखता हूँ, उसका कामा नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखी सारी। तो कंपेनियन का कामा नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद अब ये विजुअल कोड जो आ रहा है इसको एंटर करता हूँ, 5RXJ, और गो कर दिया, या एडिशन कर दी। तो एप्लीकेंट हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली। तो अगर फ़ीमेल है तो वो कंपेनियन को एज आ महरम लेना चाह रही हैं तो वो भी कर सकती हैं। मेल का तो ज़रूरत ही नहीं है महरम की, वो एज आ कंपेनियन लेके जाएगा जिसको जाएगा। तो इधर विदाउट महरम से अब मैंने इसको चेंज कर दिया, इधर से नाम सेलेक्ट कर लिया और इधर से मैंने रिलेशन सेलेक्ट कर लिया हस्बैंड का। ठीक है, ओके। अब वही सीक्वेंस, सबसे पहले एप्लीकेंट का डाटा, फिर जो कंपेनियन ऐड किया है उसके बारे में, और उसको एज अ महरम सेलेक्ट किया और इधर पैकेज आ गया। ये सभी का आपने डाटा अपना भी पढ़ लेना है, कंपेनियन का भी, और सारी चीज़ें दोबारा पढ़ लेनी है।
और इस पे लिखा होगा शी हैज़ द राइट टू परफॉर्म हज। इसी तरह कंपेनियन का भी लिखा होगा ही हैज़ द राइट टू परफॉर्म हज। अच्छा, ये पैकेज की अमाउंट 5250 रियाल शो कर रहा है। चेंज पैकेज में मैं जाके देखता हूँ अब क्या करता है। स्किप किया, ठीक है। अब चेंज पैकेज में जाता हूँ तो अब वो हाई पैकेज रेट ही शो कर रहा है। तो अब मैं इधर से कोई दूसरा पैकेज सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि कंपेनियन ऐड होने के बाद वो हाई पैकेज को ही पिक कर रहा है, तो लिहाजा मैंने पैकेज चेंज नहीं किया। और इसी तरह कंटिन्यू करता हूँ। बैंक अकाउंट का डाटा एंटर करता हूँ। अच्छा, बैंक अकाउंट का डाटा एंटर करेंगे। बैंक का इधर आपने नाम देना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है अपना नाम, या जिसका भी आप अपने अलावा किसी का भी आप अकाउंट नंबर लिख रहे हैं उसका नाम एंटर करेंगे और IBAN नंबर लिखेंगे और सेव कर देंगे। सेव कर दिया इसको। द बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब बैंक अकाउंट की डिटेल्स ऐड होने के बाद ये आप इधर से वेरीफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इधर क्लिक करके दोबारा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो बैंक अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद अब आपने देखना है कि फुल आपने पेमेंट करनी है या पार्शल्स करनी है, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। अगर फुल करना चाह रहे हैं तो 100% जो है वो डिडक्शन होगी 72 आवर्स के अंदर, और अगर पार्शल करना चाह रहे हैं तो 20% 72 आवर्स में, 40% जो है वो 29 जनवरी तक, और बाकी का 40% जो है वो 1 मई तक काट दिया जाएगा। और इस दौरान हज परमिट के फ़ाइनल इशू होने तक अगर आप परमिट कैंसिल करना चाह रहे हैं तो इसकी सारी पॉलिसीज़ लिखी हुई हैं कि कब कब आप कैंसिल करेंगे तो कितने पैसे कटेंगे, और किस डेट के बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते या कोई आपको मनी बैक नहीं होगी। ये सारी डिटेल लिखी है। उसके बाद आप बुक पे क्लिक कर दें। अच्छा अच्छा, बैंक डाटा एंटर करने के बाद अब पेमेंट मेथड वो पूछ रहा है कि आपने एक ही दफ़ा सारी पेमेंट करनी है। अगर एक ही दफ़ा करनी है तो 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको पे करना होगा। और दूसरी ऑप्शन है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं, जिसमें 20% आपको अभी 72 आवर्स के अंदर पे करना होगा, और 40% जो है वो 29 जनवरी तक, जबकि बाकी का 40% 1 मई से पहले यानी कि 30 अप्रैल तक आपको जमा करवाना होगा। और दूसरी ऑप्शन इंस्टॉलमेंट्स में पे करने की। इंस्टॉलमेंट में पे करने की सूरत में आपको पहली इंस्टॉलमेंट जो 20% है वो 72 आवर्स के अंदर अंदर जमा करवाना होगी, बुकिंग के 72 आवर्स के अंदर। दूसरी इंस्टॉलमेंट 40% है वो आपको 29 जनवरी से पहले यानी 28 जनवरी तक आपको पे करना होगी, जबकि बाकी की जो 40% रह जाती है वो आपको 1 मई से पहले यानी 30 अप्रैल तक आपको जमा करवानी होगी। तो अगर तो फुल करना है तो फुल वाले के नीचे जो प्लीज़ चेक लिखा है उस पर क्लिक करना है। तो मैं अभी इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन चेक करने लगा हूँ, तो इस पर प्लीज़ चेक कर दिया मैंने। ये देखें अब इस पर टिक हो गया है। अब वो मुझसे अब मुझे 20% जो टोटल पेमेंट का है वो 72 आवर्स के अंदर जमा करवाना होगा, फिर ही मेरी बुकिंग जो है वो कंफर्म होगी। ये नीचे सारा अगर आप पेमेंट अपनी वापस लेना चाह रहे हैं तो किस डेट को कितनी पेमेंट मिलेगी वो सारा लिखा है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, वैसे वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाकर, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक उसका डाल दूँगा इंशाल्लाह। और बस अब बुक करते हैं। बुक करने से पहले मैं ऊपर आके आपको दिखाता हूँ, और मैं इधर से अपना सारा डाटा भी दोबारा पढ़ना चाहूँगा। उसके बाद बुक का बटन को क्लिक करूँगा। एहतियातन आप भी बुक करने से पहले सारा कुछ कंफर्म कर लीजिएगा। ये देखें 4 टिक्स लगे हुए हैं। ऐड कंपेनियन, ये भी ऐड एप्लीकेंट, ये देखिए 4 टिक लगे हैं। इसका मतलब मैंने ये 4 स्टेप्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। एक ऐड एप्लीकेंट्स का, और दूसरा चूजिंग द पैकेज वाला, तीसरा बैंक डाटा, और चौथा चूज़ द पेमेंट मेथड। और जब बुकिंग का कर दूँगा तो वो कंप्लीट दी रिजर्वेशन हो जाएगा। और ऊपर भी ये बता रहा है द रिक्वायर्ड डाटा इज़ कंप्लीट, यू कैन प्रोसीड टू बुकिंग एंड पेमेंट। तो अब मैं ये पढ़ने के बाद नीचे जाके फिर बुक कर देता हूँ। अच्छा जी, अब मैंने अपना डाटा सारा पढ़ लिया है, तो अब मैं सेटिस्फाई होने के बाद इधर सबसे नीचे बुक का लिखा हुआ है। ये अगर आप अपनी रिक्वेस्ट को कैंसिल करना चाह रहे हैं तो डिलीट द रिक्वेस्ट कर दें, और आगे प्रोसीड करना चाह रहे हैं तो बुक, ये मैंने बुक कर दिया है। और वो पूछ रहा है आर यू श्योर टू कंप्लीट द रिजर्वेशन प्रोसेस। तो मैं इसे एक्नॉलेज एंड कंफर्मेशन पे क्लिक कर दूंगा, कैंसिलेशन पे नहीं बल्कि एक्नॉलेज एंड कंफर्मेशन पे। और इसमें यह भी कह रहा है कि आप
जब एक्नॉलेज एंड कन्फर्मेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपको रिजर्वेशन की इनवॉइस मिल जाएगी और उसके बाद आप कोई भी कंपेनियन अपने साथ ऐड नहीं कर सकते। लिहाजा एक मरतबा सोच समझ के जो भी करना है इससे पहले पहले कर लें। तो आई एम सेटिस्फाइड, सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एक्नॉलेजमेंट एंड कन्फर्मेशन। सॉरी द पैकेज जो सिलेक्टेड इज़ नॉट अवेलेबल। अब उसने वही बात, जो सस्ता पैकेज था तो कपल में उसने नहीं पिक किया। मैं अब इसे फुल पेमेंट पे करके देखता हूँ, इंस्टॉलमेंट के बजाय फुल पेमेंट पे ट्राई करता हूँ। ये मैंने फुल पेमेंट पे इधर प्लीज़ चेक कर दिया। अब 100% जो है मुझे 72 आवर्स के अंदर अंदर पे करना होगा। अब मैं नीचे जाता हूँ और इधर बुक करता हूँ। आर यू श्योर अबाउट द रिजर्वेशन प्रोसेस? यस, एक्नॉलेज एंड कन्फर्मेशन, और फिर वही सॉरी द पैकेज यू सिलेक्टेड इज़ नॉट अवेलेबल। अब मैंने जो कंपेनियन सेलेक्ट किया था, मे बी उसकी वजह से सस्ती ऑफ़र अब ख़त्म हो गई है, तो मैं अब कंपेनियन को रिमूव करता हूँ, क्योंकि कंपेनियन के साथ तो 9,000 वाले पैकेज की ऑप्शन ही आ रही थी। ये 5,000 वाला पैकेज सिर्फ इंडिविजुअल में आ रहा है। तो कंपेनियन रिमूव करके रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो गई है और मोबाइल पे ये मैसेज आ जाएगा और इस पे लिखा हुआ है कि पहली इंस्टॉलमेंट आपने इस डेट तक इतनी जमा करवानी है, और ये रकम फतूरा भी लिखा हुआ है। अब रिजर्वेशन मैनेजमेंट में जाके अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देखते हैं। अकामा नंबर, मोबाइल नंबर और सामने नज़र आने वाला कोड एंटर करने के बाद OTP आएगा, उस OTP को एंटर करना। OTP आएगा, सेम पेज आ गया। अब इसमें ये सारे स्टेप्स हमारे बनाए हुए हैं इन्होंने कि अभी ये प्रीलिमिनरी रिजर्वेशन लेवल पे हैं, फिर फर्स्ट बैच, फर्स्ट पेमेंट के बाद सेकंड पेमेंट क्लियर होने के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट, फिर थर्ड के बाद उसके बाद कंफर्म रिजर्वेशन हो जाएगी। पे आ जाएगा हमारा ड्रामे कि आपका नाम आ गया हुआ है। जब मैं अपनी लहदा से बुकिंग करता हूँ, ये लहदा बुकिंग की है तो फिर हुआ है, कपल की सूरत में नहीं हुआ। अब मैं न्यू बुकिंग करता हूँ अपने लिए लहदा से। अब मैं इसकी इंस्टॉलमेंट जमा करवाता हूँ। सदात में जाएंगे, किस तरह उसका, उसमें सदात में आपने ऐड करना उसका तरीका भी बताता हूँ। सदात में जाने के बाद उधर ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा, मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, मगर तरीका आपको बता रहा हूँ। ऐड में जाने के बाद सिलेक्ट बिलर में गवर्नमेंट एजेंसीज़ के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ वगैरह शो हो रही हैं। हमने मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा को सिलेक्ट करना है, बेशक टाइप करके कर लें या डायरेक्ट सर्च करके कर लें। अब सब्सक्राइबर नंबर में जो आपको फतूरा नंबर आया था, रसीद नंबर, आपके SMS के थ्रू वो आपने वो फतूरा नंबर, रसीद नंबर इधर लिखना है। SMS का मैसेज अगर अरबी में नहीं पता चल रहा तो आप उसकी नेट पे इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लें, और ये जो इनवाइस नंबर है इसको कॉपी पेस्ट उधर कर दें या टाइप कर दें। सब्सक्राइबर नंबर एंटर करने के बाद अब हम इधर शॉर्ट नेम कोई भी लिख दें अपनी मर्ज़ी का, और फिर इसे प्रोसीड कर दें तो वो सदात का बिल आपके सदात के अकाउंट में एंटर हो जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ तो अब हम इसकी पेमेंट की तरफ जाते हैं। अब ये बैंक ऐप में सदात या सदात पेमेंट पे आए तो इधर हज के नाम से जो मैंने सेव किया है अपना बिल को, उस पर क्लिक किया और प्रोसीड किया, और अमाउंट आप टैली कर लें कि अमाउंट उतनी ही है और उसी अकाउंट में जा रही है, और कंफर्म कर लें। अमाउंट इसने ऑटो पिक की है, उसी से पता चल जाता है कि अब ठीक मेरी एंट्री हो गई है। कंफर्म करने के बाद मोबाइल पे OTP आएगा, उस OTP को इधर एंटर करें। तो OTP एंटर होने के बाद बैंक आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसे कंप्लीट कर देगा और आपको मैसेज भेज देगा। मुझे आप मेरी प्लेस पे पहले छोड़ दें, फिर अपनी पे चले जाए। ट्रांसपोर्टेशन ही है ना बस एक, उसके बाद तो जहाँ जहाँ माँ बाप होंगे वहीं जाना है ना हमने। क्या ख्याल है? मेरा नहीं ख्याल इतना फर्क पड़ना है। मिनिस्ट्री ऑफ हज का भी मैसेज आ गया है, क्या कहते हैं ये। मिनिस्ट्री ऑफ हज ने कहा रिजर्वेशन हैज़ बीन कंफर्म्ड फ्रॉम पिलग्रिमेज ऑन पैकेज 4 इन जद्दा। द रिजर्वेशन नंबर इज़ this one. The reservation price is 5249.
Please pay the bill for second installment in the amount of 2099 through Sadat using the invoice number 1187, this one, and choose the account of Ministry of Hajj 161 और 29 जनवरी तक पे करते हैं second installment. To avoid cancelling the reservation, you can inquire about your reservation details. इनका 29 जनवरी तक अगली है ये 2040% मजीद 2099 रियाल। अब मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट का फतूरा नंबर रसीद नंबर कॉपी करता हूँ ताकि इसे सदात सिस्टम में एंटर कर सकूँ, पेस्ट कर सकूँ। बैंक ऐप में सदात को सिलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट एजेंसीज़ में गया और फिर मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा को सिलेक्ट करने के बाद उसमें उसी तरह डाटा एंटर कर दूंगा जैसे मैंने आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के वक्त बताया था। ये फतूरा नंबर एंटर किया, कोई नेम दे दिया इसे और प्रोसीड कर दिया। रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आएगा जिसे एंटर करने के बाद आपका बिल रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिनिश पे क्लिक करें, उस सदात में वापस आएँ तो देखें आपका अब शो हो रहा है कि हज की अब आपने इतनी अमाउंट पे करनी है। तो मैं अब इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और फिर प्रोसीड करने के बाद ओके कर देता हूँ ताकि सेकंड इंस्टॉलमेंट भी मेरी पे हो जाए। अब मैं वेबसाइट पे जाके अपना हज स्टेटस चेक करता हूँ क्या उधर शो हो रहा है। उसी तरह रिजर्वेशन मैनेजमेंट में जाके अपना इकामा नंबर, फ़ोन नंबर, OTP वगैरह एंटर करने के बाद सामने स्टेटस शो हो जाएगा। मिनिस्ट्री का भी उसी वक्त मैसेज आ गया, थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए उन्होंने फतूरा नंबर भेज दिया ताकि ये भी मैं जमा करवा दूँ। और इसकी डेट है 1 मई से पहले यानी 30 अप्रैल तक जमा करवाना है, मगर ये भी मैं पहले ही जमा करवा दूँगा। इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन मैंने ये खुद ही लिया था ताकि ये अपना आप लोगों को इसका जल्दी ही बता सकूँ, अदरवाइज़ कैश वाले पे भी इसको मैं बुक कर सकता था। नुस्खा ऐप के स्टेटस में ये भी शो कर रहा है कि 2 इंस्टॉलमेंट्स पेड हो चुकी हैं और 1 अनपेड है जो कि थर्ड और लास्ट इंस्टॉलमेंट है। उसका भी मैं आपको जमा करवा के बताता हूँ कि आगे स्टेटस में फिर क्या शो करता है। बैंक ऐप में जाके उसी तरह सदात सिस्टम में गए, सदात सिस्टम में जाके बिलर को ऐड किया मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा के अंडर, और फिर वो जो आपकी इनवॉइस नंबर थी वो एंटर की और इनवॉइस नंबर एंटर करने के बाद कोई भी शॉर्ट नेम आपने इसको दे दिया और फिर इसे प्रोसीड कर दिया। आपको मोबाइल पे 8 OTP आ गया और आपने कंफर्म कर दिया। इस तरह वो आपके सदात सिस्टम में बिलर ऐड हो जाएगा और आपके जो ड्यू अमाउंट है वो भी शो हो जाएगी, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये थर्ड इंस्टॉलमेंट वाली अमाउंट ही है। इसको मैंने लास्ट हज फ़ी का नाम दिया था जो कि 2099 शो हो रही है और इसको मैं अब सिलेक्ट करूँगा, प्रोसीड कर दूँगा। प्रोसीड करने के बाद अच्छी तरह तसल्ली की और कंफर्म कर दिया। कंफर्म करके मुझे OTP रिसीव होगा मोबाइल पे OTP को एंटर करूँगा और या उसे अलाउ कर दूँगा और फिर पेमेंट हो जाएगी। ये बैंक का मैसेज भी आ गया सक्सेसफुल पेमेंट का और ये बता भी रहा है इधर लास्ट आज भी अब कोई मेरे ज़िम्मे ड्यू नहीं है, इसमें जमा हो गई है। मिनिस्ट्री की तरफ से भी मैसेज आ गया कि इस केस की जो फुल पेमेंट है वो हो चुकी है। इट मीन्स मेरी रिजर्वेशन कंप्लीट हो चुकी है इस केस में। अब मैं नुस्खा ऐप पे भी स्टेटस चेक करता हूँ उधर क्या शो हो रहा है। नुस्खा ऐप को ओपन किया, रिजर्वेशन मैनेजमेंट पे गए और फिर शो डिटेल्स की। इधर आप देख रहे हैं कि कंफर्म्ड आ रहा है, अब रिजर्वेशन ग्रीन कलर में लिखा हुआ। नंबर ऑफ़ पेड 3 है, नंबर ऑफ़ नॉट पेड 0 है, मीन्स पेमेंट्स कंप्लीट है। अब बस फाइनल परमिट इशू होने के किस किस को वो इशू करेंगे, किसको नहीं। एप्लीकेंट्स में दरख्वास्त कनिंदा की डिटेल शो हो रही हैं। पैकेज पे क्लिक करेंगे जो आपका शिरका और पैकेज आपने लिया है उस पर क्या क्या आपको मिल रहा है वो सारा शो होगा। ये मेरा शिरकल ममोनिया और महदूदा है, ये ऐप पे देखा था। अब मैं वेबसाइट पे भी जाके स्टेटस देख लेता हूँ उधर क्या कैसे शो कर रहा है। वेबसाइट पे सारा जो है अब आप हर जगह देख रहे हैं कि टिक हुआ हुआ है, इट मीन्स कोई स्टेप भी अब इनकम्प्लीट नहीं रह गया। और ये ग्रीन कलर में भी सर्टन लिखा हुआ है। आप इस पैकेज की बाकी अपनी डिटेल्स पढ़ना चाह रहे हैं वो नीचे करके स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स वाला टाइम गुजर चुका है, ये वीडियो लेट अपलोड हुई है, सिर्फ अब कैश का ऑप्शन आ रहा है या जिनकी थर्ड इंस्टॉलमेंट रहती है उनकी इंस्टॉलमेंट का टाइम अभी चल रहा है 30 अप्रैल तक। तो जो कैश में पे करेंगे वो फिर एक ही मरतबा में फ़ाइनल स्टेप उनका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट इन चक्करों में नहीं पड़े। आप इसका प्रिंट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये येलो कलर में शो कर रहा है वेटिंग फॉर द परमिट टू बी इशूड, और इसके साथ ही रेड कलर में कैंसिलेशन का भी ऑप्शन है अगर आप अपनी रिक्वेस्ट कैंसिल करना चाह रहे हैं तो। अब मैं दूसरे पर्सन के लिए जो कि कंपेनियन के तौर पे ऐड किया था मगर वो हज पैकेज में फिर वो आगे प्रोसीड नहीं हुआ, अब उसका इंडिविजुअल हज के लिए अप्लाई करता हूँ।
तो नुस्ख ऐप में जब उनके अकामा नंबर से वो खोलते हैं तो ऊपर रिजर्वेशन पे क्लिक करने के बाद वो एप्लीकेंट का डाटा ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। अगर कंपेनियन ऐड करना है तो करते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही प्रोसीड कर लें। इनका इंस्टॉलमेंट के बजाय कैश पे अब पैकेज होगा, सारा इकट्ठा एक ही दफ़ा पेमेंट होगी। और वैसे भी अब क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट की डेट गुजर चुकी है, अब इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया है। अब वेबसाइट पे या इस पोर्टल में स्किप के ज़रिए भी वो सस्ते वाला पैकेज शो नहीं हो रहा। 9200 वाला पैकेज ही सबसे सस्ता पैकेज इस वक्त शो हो रहा है। अच्छा, मैं ये दूसरे पर्सन के लिए फुल पेमेंट के मेथड के ज़रिए करने लगा हूँ। एप्लीकेंट ऐप के ज़रिए ऑलरेडी एडिड है और शिरका भी मैंने पहले से सिलेक्ट कर लिया है जिसके थ्रू जाना है। मैंने पैकेज ले लिया है जो कि तकरीबन 9200 के पास का 9148 रियाल का। बैंक अकाउंट की डिटेल्स एंटर करने के बाद अब उसके नीचे पे मैंने मेथड सेलेक्ट कर दिया कि फुल पेमेंट मेथड और रिज़र्व कर दिया। अब इसमें पूछ रहा है आर यू श्योर टू कंफर्म योर रिजर्वेशन। The reservation bill will be issued for the selected package and you will not be able to add companions after the reservation is confirmed. तो इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। ओके, ये अब मेरा बिल आईडी नंबर है, ये मैं स्क्रीनशॉट भी ले लिया और ये मैंने पे करना होगा 72 घंटे के अंदर अंदर, जो कि 7 फरवरी बनती है सुबह 9:23 तक। ये भी अमाउंट मैंने उसी तरह पे कर दी है। बैंक अकाउंट में जाके सदात पेमेंट के थ्रू एक ही मरतबा सारी अकाउंट पे होगी वो पिन नंबर एंटर करने के बाद। और इधर ऐप पे आके स्टेटस चेक किया तो वो भी कंफर्म का स्टेटस शो कर रहा है और बता रहा है कि अमाउंट पेड है और कोई भी अमाउंट अनपेड नहीं है, कोई भी अमाउंट पे करना बाकी नहीं रहेगी। कंफर्म स्टेटस है। बाकी चीज़ें मैंने पढ़नी है, चेक करनी है तो पढ़ लूँ और अगर पैकेज की डिटेल्स देखना चाहूँ वो भी देख लूँ जैसे पहला देखी थी। ये इधर एप्लीकेंट के बारे में डिटेल लिखी होगी, ये पैकेज के बारे में जानने के लिए पैकेज पे क्लिक कर दें। ये नीचे टोटल अमाउंट बता रहे, क्लिक करता हूँ, ये बता रहा है इधर के अभी ये सिर्फ परमिट इशू होने वाला रह गया, उसके लिए वेट हो और कैंसिल करना है तो उसके साथ ही कैंसिल का ऑप्शन होता है, उससे कैंसिल किया जा सकता है। ये शिरका है जिसके थ्रू पैकेज लिया है सारा, जो ये सारी चीज़ें अरेंज करेगा, मैनेज करेगा हज की। पैकेज की डिटेल्स पढ़ना चाहे वो पढ़ ले सारी। इसी तरह वेबसाइट पे जाके स्टेटस हम चेक कर सकते हैं रिजर्वेशन मैनेजमेंट में। उधर अपना वेरिफिकेशन कोड सारा एंटर कर दे जिस तरह पहले किया था, तो वेबसाइट पे भी स्टेटस ऐसे ही शो कर रहा है अब। अब उसी एप्लीकेंट की आईडी से ऐप में आके दोबारा रिजर्वेशन ट्राई करेंगे तो नहीं करेगा यू ऑलरेडी हैव एन एक्टिव रिजर्वेशन। अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भी है तो फिर भी ये मैसेज आता होता है, चाहे आपकी वो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है इंडिविजुअल या किसी के साथ एज कंपेनियन।